चीज़ें, तो वो छोटी चीज़ें अभी भी यहाँ पे चल रही है, चाहे वो फायदे के लिए नुकसान के लिए। तो हमें छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम बड़ी चीज़ें देखते नहीं कि हम प्लांट्स है इससे बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें नहीं देख रहे जो इसका नुकसान और नफा नुकसान है। तो ओवरऑल हमारी जो मुहिम है, तेजस एक पहल फाउंडेशन की भी मुहिम है कि हम प्लांटेशन भी करें, समाज के लिए लोगों को खड़ा करें, समाज में जो गतिविधियाँ गलत चीज़ें चल रही उनके खिलाफ खड़ा हो, करप्शन हो उनके लिए खड़ा हो। लेकिन जो करंट सिचुएशन में चीज़ें चल रही है, मान के चलो अभी प्लांटेशन का पूरे भारत में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम है कि हम हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है वो चाहे वो बूढ़ा है, उसने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। लगाना तो है, हम लगा देते हैं, सुनिंदर जी को भी पता, हमने लिखा है रिसेंटली अभी स्टेडियम में। लेकिन जैसे मोदी जी की विजिट थी तो वहाँ पे वो एक प्लांट भी मैंने परसों नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी थोड़ा इसके ऊपर संज्ञान रखना पड़ेगा। हम तो लगा देंगे, हम केयर भी करना, हमने उसको आइस की ट्यूब तक लेके दी, लेकिन जब कुछ जिम्मेवारियाँ हम सब लोगों की बनती है, हमें बचाने भी है। अभी हमने एक मुहिम शुरू की है कि हम डंपिंग यार्ड में अब कम से कम 100 प्लांट लगाएंगे। संडे या मंडे को हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम कम से कम एक प्लांट से कुछ नहीं होने वाला, एक प्लांट लगाएंगे, फोटो खींचेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर हम 100 प्लांट लगाएंगे तो उसकी बचत, उसको केयर भी होगी। तो केयर करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलेंगे, कुछ अपने वॉलंटियर को भी बोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वॉलंटियर भी अडाप्ट करो, एक ही जगह पे हम 100 प्लांट लगाएं और अडाप्ट करो एक प्लांट सभी। तो इस अडाप्टेशन के लिए आपका सहयोग चाहिए, और भी लोगों को बोलो। और जब आपका जन्मदिन होता है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें मोह माया में कम। जैसे अभी सर ने रिसेंटली कुछ बातें पर्सनल हम कर रहे थे, तो देख रहे थे हम कि आने वाले 10 सालों में हमारे बच्चों का क्या होने वाला, भविष्य क्या, जो भविष्य है वो 90% गलत में जा रहा है। तो कम से कम उन चीज़ों को भी हमने कोशिश करनी, कंट्रोल करना। भाई हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और आज मैं देखता हूँ और दिल्ली में देखता हूँ, अभी रिसेंटली हमारे मोदी जी रशिया में गए थे सर, वहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे वहाँ के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे, हमारे गीता को अपना रहे, हमारे उपनिषद को अपना रहे, हमारे कल्चर को अपना रहे। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा वेस्टर्न कल्चर को लेकर हम घर वालों को बोलते हैं आप मुझे ये कपड़े में, घर में फैमिली है, मैं भी जानता हूँ सारी लड़कियां भी हैं, लड़के घर में, अगर कोई एक अच्छा सा लहंगा किसी को नहीं मिला किसी को शादी में, तो शोर शराबा शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को भी उतना बोझ नहीं देना है कि जिससे वो दब जाएं, जिससे वो कर्जे की कगार में आ जाएं। हम उनको इतनी चीज़ें ना, जो ज़बरदस्ती जबरन होता है ना, जबरन खींचना, पेरेंट्स को लाओ भाई। आप मुझे बताओ कि आपने आज की डेट में, मान के चलो आपके 15-20 एज में, आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि यार इसमें कितनी खर्चा लगता है, कितना। आपका जैसे बर्थडे होता है उसमें एक प्लांट लगा दो, मत काटो केक काटने से क्या ही होगा। हम अपने पेरेंट्स को 1000 1500 का खर्चा, और एक दूसरे जैसे कोई गरीब फैमिली जिसका, जैसे अभी सर ने कहा फल लड़की है बेचारी, जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके भाई बहन होंगे, उनकी कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो मुझे बताओ जब आप केक काटे तो उसके दिल में क्या गुजरता होगा कि यार ये काटने मैं कैसे काटूँ। आप उसको बोलते हो, देते हो कि हाँ जी आओ जी आप हमारे बर्थडे में आना, वो तो सोचती मैं जाऊं, लेकिन वो कैसे जाए, आपको क्या गिफ्ट करे, उसके मन में भी एक गिफ्ट करो, मगर क्या करे। तो इसका हमें कम से कम इन चीज़ों को, जन्मदिन है ठीक है, हम जन्मदिन को बड़ी खुशी से मना रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारा एक साल तो जा रहा है, हम तो जा रहे हैं, तो हम कहाँ मनाने की खुशी में। तो इसलिए हम अपने जन्मदिन में विश अपने कोशिश करें कि एक प्लांट, अगर एक प्लांट भी आप लगाएंगे, 1 साल का एक प्लांट सर्दियों में लगा दो जन्मदिन के नाम पे। आपका मान के चलो जन्मदिन आपका जून में है, तो आप सर्दियों में ही लगा दो कि मैंने जन्मदिन के नाम पे एक प्लांट लगा दिया। और प्लांटेशन ड्राइव करना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी हमारी मुहिम कुछ पर्सनल इशू की वजह से हम जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पाते, लेकिन कोशिश है कि हम पहले मुहिम 100 प्लांट की कंप्लीट करते हैं। वो अभी संडे या मंडे को सर को भी हम बोलेंगे, उसमें इन्वाइट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग वॉलंटियर ही आओ। आपको कुछ चीज़ें हमारी अभी समझ नहीं आने वाली, आपको 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ही समझ आएंगे, क्योंकि जब हम आपकी एज में थे तो हमें भी नहीं आई समझ। लेकिन जितना आपको प्लेटफॉर्म मिला, अगर उतना हमें मिलता तो हम आपसे अभी इधर भी मुझे लगता है आगे 10 कदम और होते। तो कोशिश करनी है कि जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनको खाली टाइम पास के लिए नहीं करना है। उनको माई भारत टोपी लिखा, तो इस माई भारत का मतलब पहले नेट पे सर्च करके पढ़ लेना कि क्या है, तो आपको समझ आ जाए कि जब ये टोपी लगती है, ये आम लोगों को टोपी नहीं मिलती, ये आपको मिली है, तो इसकी वैल्यू जानो। ठीक है, कोशिश करो कि हम अच्छे से समाज के लिए भी काम करें। और ज़्यादातर जैसे अभी मैंने टैलेंट देखा, तो अभी एक प्रोग्राम हम सर के साथ भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे
सुरेंद्र जी भी है, ये भी सराजी कल्चर को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भाई साहब जे के दर्शन वाले हैं, ये भी हमारे लोकल है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी तो हमारे जैसे हमें आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको चुन सकते हो, जा सकते हो आने वाले फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे टैलेंट हंट कंपटीशन भी हम करने वाले हैं, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गाँव के, अपने देहात के बच्चों को आगे लाना, सिर्फ और सिर्फ उनके टैलेंट को निखारना। अभी आप देख लो बहुत सारे यहाँ पे डोडा में से जम्मू के एक्टर यहाँ पे आते हैं, तो ये बच्चों से, मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों से ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन इनकी अभी उतनी पहचान नहीं है। तो पहचान कौन बनाएंगे? हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, हम सब लोग इस जिम्मेवारी को समझें और जो जिस काम में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा निखारो, गुण। जैसे सर ने कहा, हम सर को भी रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप हमें गाइड करो, तो एक गुरु बनाना जरूरी है। अगर आप संगीत में हो तो आप अपना गुरु बनाए। जैसे ऑफिसर से मुझे नहीं लगता डोडा में कोई बड़ा गुरु हो, क्योंकि ये सबके गुरु बनाओ और अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। अभी मुझे बताओ, शीतल जी जिनके दोनों हाथ में, हम बोलते हैं, हम पेरेंट्स को दोहराते घर में, मैं अपनी फैमिली की बात करूं, सब लोग बोलते हैं नहीं जी तो इतनी बड़ी रिक्स है। मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे रिक्स लेने का बड़ा शौक है और मैं करता हूं। अभी मैं मतलब रिक्स छोटी नहीं, बहुत बड़ी रिक्स करता हूं, जो मेरे मतलब किसी ने सोचा भी नहीं है। मैं बोलता हूँ रिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज नहीं करेंगे कब करना है? जब हम सर की एज में होंगे। रिक्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे अंदर मैदान, हम करेंगे ना, हम कोशिश करें और अपने टैलेंट। शीतल को दोनों हाथ नहीं, उसने तीर चला दिया, तो हमें हाथ है तो हम तीर तो छोड़ो, पेन चलाना तो सीखें, कोशिश करो। अरुणिमा सिन्हा की एक कहानी में से लास्ट पे सुनाऊंगा। अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉल चैंपियन